नमस्कार, मैं उर्वरक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। फिलहाल आज राइजिंग राजस्थान का तीसरा दिन है। तमाम 2 दिन राइजिंग राजस्थान के आप लोगों ने देखा है, तमाम जानकारी है वो पंजाब केसरी की ओर से आपको अपडेट मिली है। आखिर 2 दिन राइजिंग राजस्थान के कैसे रहे? तीसरा दिन का कार्यकाल लगभग शाम हो चुकी है, लगभग खत्म होने को है। तीसरा दिन का राइजिंग राजस्थान का कार्यकाल है, कामकाज है वो कैसा रहा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है कि मुख्यमंत्री के काफिले का जो हादसा हुआ है उसको लेकर के हम दोनों प्रवक्ता हैं उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल दोनों प्रवक्ताओं से आपको पहले मैं रूबरू करवा दूं। बीजेपी की ओर से सुमित श्रीमाल जी है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अनुश्री शर्मा है। अनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सुमित जी से। सुमित जी, फिलहाल मुख्यमंत्री के काफिले का हादसा हुआ है, स्टार्टिंग नोट के अंदर, शुरुआती नोट में आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए कि बिल्कुल काफिला जा रहा था तो वहां एक गाड़ी उसमें पलट गई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार उन्होंने संवेदना और जिस प्रकार से एक आम आदमी के जो मुख्यमंत्री का उन्होंने एक परिचय दिया, तुरंत वे बिल्कुल अपनी गाड़ी से उतरे और तुरंत आदेश दिया और वो साथ में तुरंत हॉस्पिटल गए। वहां महात्मा गांधी लेकर के गए उनको और प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया गया। अभी किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन बिल्कुल जब व्यक्ति अच्छा होता है, सच्चा होता है, तो देखो दुर्घटनाएं तो हो जाती है, लेकिन बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, ये ईश्वर का धन्यवाद है। जैसे अनुश्री जी, आपकी ओर से क्या, विपक्ष की ओर से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, जो घटनाक्रम हुआ है? जी देखिए, इस घटनाक्रम पे तो क्या ही कहे, संवेदनाएं हैं। जो भी घटनाक्रम हुआ नहीं होना चाहिए जी। था। ठीक है, अभी बात ज्यादा बड़ी नहीं है और मुख्यमंत्री जैसा कि हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो ठीक है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, जो हुआ है वो भी ठीक है। मतलब शुरू करते हैं कि आखिर राइजिंग राजस्थान की बात कर ले सुमित जी की। राइजिंग राजस्थान है, 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है, समाप्त हो चुका है। तीसरा दिन का कार्यक्रम है, लगभग समाप्ति की ओर है। क्या कहेंगे, 2 दिन का कार्यकाल है, 2 दिन का कामकाज है, कैसा रहा राइजिंग राजस्थान का? देखिए, बिल्कुल राइजिंग राजस्थान जिस प्रकार से आज वास्तव में धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पीठ थपथपाई है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत बिल्कुल विकसित राष्ट्र की ओर कदम बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार राजस्थान भी अब उसी दिशा में बिल्कुल जिस प्रकार से आप में ही राइजिंग राजस्थान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी यहाँ आए हैं, तो ये मानसिकता प्रदर्शित करती है कि पहले वर्ष में जब राइजिंग राजस्थान हम लेकर के आए हैं, तो निश्चित ही धरातल पर भी जितने एमओयू, जो हमारे 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए हैं, वो धरातल पर उतरेंगे। और जिस प्रकार से हमने पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से 9 नीतियां बनाई गई, उनके लिए जो तैयारियां की गई, पूरे जयपुर को जिस तरीके से सजाया गया, जिस प्रकार से एकल विंडो हमने जो खिड़की बनाई प्रवासी राजस्थानियों के लिए, और जिस प्रकार से उनकी समस्याओं को हम बिल्कुल अवगत रहेंगे और उनको किसी प्रकार का, हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए। और देखिए, जिस प्रकार जब व्यक्ति वहां बिजनेस के लिए वहां पैसा लगाता है या वहां इंटरेस्ट रखता है, तो उनकी सुविधाओं को, उनकी समस्याओं को भी हमको ध्यान में रखना होता है। इन तमाम सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राइजिंग राजस्थान जिस प्रकार से, और हमने जो नीतियां बनाई, वो धरातल पर निश्चित ही दिखती नजर आ रही है। जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान में जो भी हमारे विद्युत के उपकरण है जो संचालित हो रहे हैं, वो बिल्कुल सूर्यघर योजना के अंतर्गत, या फिर जैसे माने हम बिल्कुल सौर ऊर्जा के अंतर्गत यहाँ पर हम उनको संचालित कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने, अब आप बात कर रहे हैं तो 12.53 लाख करोड़ का उन्होंने बात की गई थी, लेकिन सिर्फ मात्र 2% भी एमओयू उनके नहीं हो पाए थे, धरातल पर नहीं उतर पाए थे। तो ये मानसिकता और उनकी जो सच्चाई थी वो जनता के सामने आई, क्योंकि लास्ट अंतिम 4 वर्ष के बाद में कांग्रेस सरकार ने लेकर के आई और धरातल में मात्र 2% भी वो एमओयू नहीं हो पाए थे। ठीक है, दो और प्रतिशत लास्ट की। में जी जाते बिल्कुल, जाते 1 मिनट सुमित जी, 1 मिनट सुमित प्रवासी जी, इसमें राजस्थानियों अनुश्री ने, जी का भी टेक ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अनुश्री जी, 2% तक आप, आरोप है सीधा कि 2% तक भी जो अमाउंट है वो कांग्रेस सरकार है नहीं लेकर आ पाई थी। सवाल भी इन्होंने ही किया है और जवाब भी इन्होंने ही दे दिया। इन्होंने बोला कि 4 साल के बाद लाई थी। तो देखिए, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि 4 साल के बाद प्रदेश में चुनाव थे, आचार संहिताएं लग गई थी, कई चीजें जी। होती है
चीजें धरातल पे नहीं उतर पाती। लेकिन अभी मेरे भाई बातें कर रहे थे कि धरातल पे उतर गई है, मात्र एमओयू साइन होने से या कागजी खाला पूर्ति करने से तो चीजें धरातल पे नहीं आ जाती है। भविष्य में देखने का विषय होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। राइजिंग राजस्थान की ये बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी वो सभी देख पा रहे थे। जैसे कि पार्किंग में देखें तो डेलीगेट्स पार्किंग तक ही 2 किलोमीटर दूर इन्होंने पार्किंग रख रखी थी। जो अभिनेता जो सिंगर्स हैं वो नाराज होके चले गए थे, सोनू निगम जैसे। तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। और 12 महीने से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति तो सभी देख रहे हैं राजस्थान में कि किस तरीके से बिखरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12 साल हो गए। आज मेरे को इतना अजीब लग रहा है बोलते हुए मेरे भाई, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप हमें कोसने का काम करते थे। आज तो मेरे भाई आप आपकी उपलब्धियां गिनाइए ना। आप हमें क्यों पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया और हमने क्या नहीं किया? सवाल भी आप ही कर रहे हैं, हमारा जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आप सिर्फ आपका काम बताइए कि आपने 12 महीने में काम किया क्या है। किया कुछ नहीं है तो आप कोसने के अलावा करेंगे क्या? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से धरातल पे उतरेगी ये तो देखने का विषय। ये सुमित जी, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है तो सही, लेकिन योजनाओं की बात करें, कई बार विपक्ष लगातार ये कह चुका है कि सत्ता पक्ष है हमारी योजनाओं को बंद कर रही है। आखिर क्या ऐसा कारण पड़ रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में सब कुछ चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी योजनाएं बंद होती है? विपक्ष लगातार आरोप लगाता है लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि हम योजना बंद ही नहीं कर रहे। देखिए, जिस प्रकार आपने कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय से प्रश्न किया कि 2% इनके धरातल पर एमओयू नहीं उतर पाए थे, वो उसका जवाब तो नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने दिया कहा कि दिया 4 दिया, वर्ष बाद बिल्कुल हमने दिया कि विपरीत 4 साल परिस्थितियों बाद को आएगा लेकर जवाब। के मेरे भाई आप ही तो देख हमने लीजिए बात उस की बात थी। का, एक मेरे को मिनट देने की जरूरत क्या अनुशासन थी? बनाए रखिए। आपने जब बोला मैंने बिल्कुल शांति सुना, सुनिए। और जी। 4 वर्ष बाद जब ये लेकर के आए, क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सिर्फ दिखावा करने की रहती है, झूठी जुमलेबाजी करने की रहती है, फ्री का प्रोपोगंडा करने की रहती है, ना कि धरातल पर उतरने की बात की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक सुमित जी, अनुशासन मेरा वाले और सवाल है निष्ठावान कि कार्यकर्ताओं की विपक्ष पार्टी लगातार कहता है है। कि योजनाएं सरकार है वो बंद करती है। मुझे इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। ये कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि योजनाएं बंद नहीं, लेकिन फ्री की जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये कह रहे थे कि 12 महीने का काम मैं बता देता हूं। जिस प्रकार से हमारे मैनिफेस्टो, जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, संकल्प के साथ में जी। हम कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमने कहा था महिलाओं को 450 में सिलेंडर देंगे, हमने 450 में सिलेंडर दिया। हमने किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की थी, हमने किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाई। हमने कहा था कि पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे। जिस प्रकार से रोजगार के लिए एक अवरुद्ध बना हुआ था पेपर लीक, जो राजस्थान नंबर 1 बन चुका था 2018 से 23 में, हमने पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा। हमने ईआरसीपी की बात की थी। ईआरसीपी के लिए 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दादिया गांव में आ रहे हैं जयपुर के उसके उद्घाटन के लिए। तो राजस्थान की तमाम बड़ी वो चीजें, और राजस्थान आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहा है। बिजली, जहां अशोक गहलोत जी की सरकार में गुजरात से 18 रुपये यूनिट में बिजली ली जाती थी और 10 रुपए में जनता को दी जाती थी। फ्री की जुमलेबाजी करके एक परिवार नहीं चलाया जा सकता, तो ये संपूर्ण राज्य की बात करते हैं। मैं फिर दोबारा वही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। घोषणा नहीं, हम संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के साथ ही निश्चित ही 45 से प्रतिशत 50% तक अभी तक के हमने जो वादे किए थे संकल्प पत्र में, वो हम लगभग पूरा कर चुके हैं। और अनुषी राइजिंग जी। राजस्थान की बात करें, ये कह रही थी, जी बिल्कुल मैं एक बार मैं बोलना चाहूंगा जी कि जी जी राइजिंग जी जी। राजस्थान जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ 12.53 लाख करोड़ के एमओयू की बात करी थी, जिसमें 2% धरातल पर उतरे थे, लेकिन यहां पर आज उसके 3 गुना ज्यादा एमओयू हो चुके हैं, समझौता हो चुके हैं। कल तक की तारीख में बताता हूं, 35 लाख करोड़ का एमओयू हो चुका है। तो वो कहते हैं ना, राजस्थान में कहावत है, पूत का पग पालना ही दिखा उसे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से, और हाँ, एक बात और है कि जनता ने इनको इसका जवाब भी दिया। 2023 में तो इनको जनता ने बिल्कुल जवाब सत्ता से बाहर लेकिन करके दे ही पहले दिया। और सुमित जी, एक जी बार इनसे आपकी जो आपने आरोप लगाए उस पर हम जवाब ले लेते हैं, फिर हम वापस आपके पास आते हैं। अनुषी जी, ईआरसीपी की बात की कि पीएम ईआरसीपी का उद्घाटन करेंगे, और ये भी कहा है कि कांग्रेस ने केवल जुमलेबाजी की है। कांग्रेस ने क्या जुमलेबाजी की है और क्या नहीं की? भारतीय जनता पार्टी आज ये क्यों गिनाने में लग रही है? मैं वापस उसी सवाल पे आ रही हूँ, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आज ये बात करते हैं इन्होंने क्या काम किया? पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक पे भूल गए। कानून जो है पेपर लीक पे वो हमारी सरकार ही लेकर आई थी। दूसरी बात ये काम गिनाने की बात करते हैं। कैसे चाहते समाज हैं जवाब कल्याण दे का तो पोर्टल दिया। अभी खोलिए। अब आप अनुशासन में रहिए ना। आपने मेरे को अनुशासन सिखाया, मैं चुप थी, अब आप अनुशासन में रहिए। आपने समाज कल्याण का पोर्टल खोलिए। समाज कल्याण के पोर्टल में आज भी
5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, क्यों? क्या वो भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पा रही है? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कहीं और व्यस्त है। कोटा में कोचिंग सेंटर के अंदर एक महिला के साथ कैसी घटना होती है पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज तक उस पर कमेंट नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कहीं और किसी की शादी में खाना खाने में व्यस्त है। तो मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं कि जिनको भ्रमण करने से फुर्सत नहीं है, आज आप किन एमओयू की बात कर रहे हैं? एमओयू का धरातल पे उतरना बड़ी बात है। आप देख लेंगे ना, भविष्य की बात है ये तो, कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा फैला हुआ है। आज कानून मंत्री को अपने परिवारवाद से फुर्सत नहीं है। किस तरीके से उनके बेटे को डबल एजी बनाया गया था और बाद में उनको सबकी मांग पे इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। महिला अपराध किस तरीके से हो रहे हैं भूल गए आप? कोटा के बाद दूसरे दिन ही दूदू के अंदर एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको खाने में मैगी खिलाकर। कहां गई थी तब आपकी भजनलाल सरकार? या सो गई थी तब? मेरे सुमित हिसाब से जी, तब भ्रमण ज्यादा थे। आप राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में किस तरीके से अव्यवस्थाएं थी? डेलीगेट तो बाहर पार्किंग में ही उलझ गए थे, अंदर ही नहीं आ पाए थे। जी आप आज कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। आप आपका काम बताइए ना। आप मेरे को 12 महीने का आपका कार्यकाल बताइए कि आपने किस तरीके से सुशासन किया है। जी, एक मिनट, सुमित सुमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुषी जी, जी सुमित जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये सिर्फ डिबेट में झूठ बोलने का कार्य कर रही है प्रवक्ता जी कांग्रेस की, कि 12 महीने अभी भी मैंने आपको गिना है कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में जो कहा था कि महिलाओं को हम 450 में सिलेंडर देंगे, दिया। युवाओं को हमने रोजगार कहा देने था का लिखा होगा आपने। माफियाओं का शिकंजा युवाओं को रोजगार कसना। देने का भी वादा किया था। काम की लकीर सुनिए, सत्य सुनने का मादा होना चाहिए, हमारी जो झूठ बोलने से चिरंजीवी नहीं योजना का होता। आपने 25 से 5 लाख किया, सच सुनने वो के नहीं लिए कहा था आपने। क्षमता होनी चाहिए। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से काम नहीं चलता। जनता जानती है, इस बात को जनता जानती है, तभी तो आपको 11 महीने बाद उपचुनाव में, तभी तो 11 महीने बाद उपचुनाव में आपको परिणाम दिए। और आप भूल गए कि 7 सीटों में से 4 सीटों पर आप तीसरे नंबर पर रहे, एक जगह आपकी जमानत जब्त हो गई। ये परिणाम क्यों आए? क्योंकि आपके वो डांसिंग प्रदेशाध्यक्ष और बनकर के तीसरी जो गुट बना है, सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, गोविंद सिंह डोटासरा गुट, तो ये आप आपकी राजस्थान में बात कीजिए कांग्रेस ना। का आप पतन हमारे से क्यों जो हुआ बात था? कर रहे हैं आपसे तो आपकी बात झूठ कीजिए। पाखंड आपने किया जनता के लोकसभा साथ में। चुनाव के परिणाम भी आपके सामने ही थे। श्रीकरणपुर का परिणाम भी आपके सामने ही था। निश्चित ही दौसा आपको चुनाव परिणाम परिणाम मिलता भी है। आपके सामने ही था। हर किस व्यक्ति, तरीके से आपके मंत्री हर महोदय पूरी का जनता इस्तीफा आपको स्वीकार परिणाम नहीं देती करते है। हैं। चिल्लाने से काम नहीं होगा, चिल्लाने झूठ से बोलने नहीं, से काम बोलने नहीं से काम होगा। होगा। आपने जो कार्य किए, आपको सारा आपने जो कार्य किए, उसका परिणाम आपको आप अपना काम 2023 में बताइए। जनता एक ने मिनट आप दिया था। दोनों, एक मिनट, सीधा सा सवाल है सुमित जी की। उन्होंने ये कहा है कि 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा। पेपर लीक के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है कि कानून हमने बनाया, आपने क्या किया। इस पर मुझे आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनुश्री से बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि 12 जी महीने की बात कर रहे हैं। मैं दोनों बार, मेरे को जब आपने मौका दिया तो मैंने दोनों बार बताया कि राजस्थान में पिछले 12 महीने में भजनलाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमने हमारे संकल्प पत्र को 50% तक लेके गए। मैंने अभी बताया कि घोषणा और संकल्प में क्या फर्क होता है। दूसरी बात, हाँ, तो एक बात बोलने करने बताइए, में फर्क होता है। जब व्यक्ति कोर्ट कार्य करता है, जब व्यक्ति कार्य करता है तो जनता उसको परिणाम देती है। आपने 2023 तक बहुत अच्छे कार्य किए थे ना, तभी तो आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर आ जाइए आप अभी भजनलाल जी के काम पर। 11 महीने में भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किए, तभी तो 5-7 में से जिस प्रकार से हम 6 सीटों पर 5 सीटें जीतकर हम राजस्थान में वापस जो हमने सीटें बढ़ाई, तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये यूं ही नहीं दे दिया। आपके सिर्फ वो डांसिंग नेताजी की वजह से नहीं दिया, आपके सचिन पायलट गुट की वजह से नहीं दिया, आपके झूठे जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसकी वजह से नहीं दिया। तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए, ना कि सिर्फ सच। झूठ नहीं हो जाता तेज बोलने से। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि झूठ को, अब आपकी जो पार्टी ने जिस प्रकार से गलत कार्य किए हैं, उनको स्वीकार करना सीखिए। आपके कई प्रवक्ता स्वीकार भी कर चुके हैं। जी जिस प्रकार अब एक राइजिंग राजस्थान की बात हम कर रहे थे, कि जिस प्रकार राजस्थान में हम प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान लेकर के आए हैं, रौनक जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी ने आज एक घोषणा करी है कि जी अगले 2 वर्ष बाद फिर दोबारा राइजिंग राजस्थान होगा। हम लघु उद्योग की ओर ध्यान दे रहे हैं। जहां कांग्रेस ने सिर्फ झूठी जुमलेबाजी, जनता को सिर्फ दिखावा किया, उसका परिणाम जनता ने दिया भी। इसके लिए जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ठीक है। ही एक मिनट निश्चित ही अनुश्री जी 2 से वर्ष जब बाद इस पे राइजिंग जवाब ले लेते राजस्थान हैं। दोबारा होगा। जी जी, अनुश्री जी से बिल्कुल। पे और जो जवाब ले आप लेते हैं पेपर कि लीक पे अनुश्री बोल जी, रहे थे रौनक जी, जी जी
तो अनुष पेपर लीक माफियाओं पर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के इतिहास में अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो कभी इतिहास में नहीं हुई, और ये जनता के सामने है, क्यों जनता ठीक सब है, ठीक जानती है, है। ठीक है, अनुषी जी एक मिनट, एक मिनट, क्यों सुमित जी, सुमित परीक्षा जी, झूठ बोलने से काम नहीं चलता सुमित जी। जी एक मिनट। अनुषी जी, इनका कहना है कि पेपर लीक माफियाओं पर जिस तरह से भाजपा सरकार के शासन में कार्रवाई हुई है वो फिलहाल कभी नहीं हुई। दूसरा सवाल उन्होंने कहा है कि 2 साल बाद फिर से राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम है, प्रदेश में होगा। इस पर आप क्या कहते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए फटाफट आप। कौन सी कार्रवाई करी है भारतीय जनता पार्टी ने? मेरे को एक बार ये बताए। पेपर लीक पे, पेपर लीक पे अरेस्ट ऐसा नहीं है, पहले भी हुए हैं। आज कमिटी तक ये मान चुकी है कि आधे से ज्यादा धांधली थी उस पेपर लीक में। क्यों उस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है जब उसमें ये मान लिया गया है कि 50% से ज्यादा धांधली है? आज तक भी अगर सरकार को अगर प्रभावी कार्रवाई करनी होती तो परीक्षा को रद्द कर देती ना। अभी तक रद्द नहीं करी है सरकार ने, तो फिर कौन सी कार्रवाई की बता रही है कि इन्होंने कार्रवाई करी? आज ये अपने संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया था, वो क्या इनके संकल्प पत्र में नहीं था? आज ये बात करने की तहजीब भूलते जा रहे हैं। किस तरीके से हमारे पार्टी के नेताओं को बोल रहे हैं। आज तहजीब हमारे अंदर भी है। हम तो ये नहीं कह रहे कि कोटा के अंदर जब ऐसी घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री जी किसकी शादी में गुलाब जामुन के चटकारे लगा रहे थे, इस तरीके के शब्द हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो जनता है वो देख रही है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। युवाओं के रोजगार की बताइए ना। पेंशन देना क्या आपके संकल्प पत्र में नहीं था? 5 महीने से पेंशन रुकी पड़ी है। किस तरीके से अराजकता का माहौल फैलता जा रहा है आप बताइए ना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभलती है आपसे प्रदेश के अंदर। किस तरीके से अभी उपचुनाव में टोक के अंदर पूरा जल के राख हो गया था। इतनी इतनी सी चीज जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जो है वो नहीं संभला पा रही है। तो किस तरीके से आज ये बात कर रहे हैं कि हमको जो उपचुनाव में देखिए क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती है। अगर आज ऐसी बात होती तो लोकसभा में इनकी 25 की 25 सीटें आ रही होती, 11 सीटें हमारे खाते में नहीं जाती। आज ये बात करते श्रीकरणपुर में जब इन्होंने चुनाव जीतने से पहले जिनको मंत्री घोषित कर दिया था, जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। उसके बाद दौसा लोकसभा में इन्हीं के माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि दौसा लोकसभा चुनाव सीट में जिता नहीं पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद वापस ये परिवारवाद पे उतर के दौसा लोकसभा सीट से इनको हार का सामना करना पड़ा। ये किस चीज की जी बात जी कर रहे हैं? जी, सुमित जी, अनुषी जी ने कहा है कि पेपर लीक पर आखिर भजनलाल सरकार है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा है वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार ये कह चुके हैं पेपर लीक को लेकर के। वो भी कह चुके हैं कि एसओजी मान चुकी है। आखिर पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री है पेपर को लीक कर नहीं, पेपर है उसको कैंसिल है वो नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण ऐसा आ रहा है कि बीजेपी की ओर से पेपर लीक पर एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान के इतिहास में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पेपर लीक माफियाओं पर यदि कार्रवाई हुई है इतनी जबरदस्त, तो भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुई ये है। कार्रवाई नहीं, दूसरी पेपर बात, कैंसिल है वो क्यों नहीं बिल्कुल, कर पा रही है? आखिर कारण क्या है? क्यों इस समय को हर काफी ज्यादा पहलू लंबा को, खींचा जा रहा है? हर हर विषय को दोनों पहलू से देखना पड़ता है, जी और सबकी मानसिकता के और बिल्कुल जनता के हित में, उन अभ्यर्थियों के हित के लिए देखना पड़ता है जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं। उनके लिए भी हमको विचार करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ गड़बड़ झाले। क्योंकि ये तो भजनलाल जी की सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। अगर यहाँ पर कांग्रेस सरकार जो पिछले 5 वर्ष में जो इन्होंने कार्य किया, तो अब तक तो वो सब इंस्पेक्टर बन के सब जगह पोस्टेड भी हो चुके होते। और फर्जी लोग जब नौकरी लगते हैं तो वो किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली पुलिस ही गलत लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, इन बात का इनको ध्यान नहीं हो रहा। और लॉ एंड ऑर्डर को ये भूल गए कि राजस्थान में जब एक बच्चों को भट्टी में भून दिया जाता था, राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य बन गया था। ये कैसे भूल जाते हैं? लेकिन मैं बार बार सिर्फ कांग्रेस की बुराई नहीं, मैं पिछले 11 महीने में और राइजिंग राजस्थान को लेकर के आज हम बैठे हैं, उसके लिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से राइजिंग राजस्थान हमने 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस के लिए घोषणा की है, किस प्रकार से हमने सिंगल विंडो की बात की है, किस प्रकार से हमने बाहर जो प्रवासी हमारे आए हैं उनकी समस्याओं के अवगत कराने की बात करी है। हमने लाल फीताशाही को छोड़कर लाल कारपेट बिछाने की बात की है। हम सिर्फ लघु उद्योगों पर भी, ना कि बड़े उद्योगों पर नहीं, लघु उद्योगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने लघु उद्योगों पर ध्यान, तो ये क्या देंगे? ये तो सिर्फ अपनी मलाई, और जिस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में सोना और मिलता था, इनके नेता इनके खिलाफ होते थे, इन बातों को ये भूल गए। सचिन पायलट जी को ये भूल गए। ये बार बार नेताओं का नाम गिना रहे हैं, लेकिन इनके भूल गए, वो नकारा निकम्मा भूल गए।
ये क्यों भूल जाते हैं? नहीं क्योंकि सुमित इनके जी, बड़े नेता ही अगर हम देखें लगातार जी हैं। एक मिनट, जी अगर हम देखें कि वसुंधरा राजे के समय में भी प्रोग्राम हुआ था, उस समय भी अगर हम बात जी करें टोटल अमाउंट तो केवल 10% अमाउंट ही धरातल तक पहुंच पाया था। आखिर उस समय क्या कारण थे फिर ऐसे? देखिए कि जिस प्रकार से, लेकिन मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि जिस जी प्रकार से प्रवासी राजस्थानी लास्ट बार जो जिस प्रकार से बोल के गए कि ना तो हमको जमीन मिली ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, और वसुंधरा जी के समय जो 10% हुए थे, लेकिन इनके समय पे सिर्फ मात्र 2%। जी वो कहते हैं ना जिस प्रकार से जो इनकी जमानत जब्त हुई उसी हिसाब से इनका यहाँ पर भी जमानत जब्त हो गई, और अंत में प्रवासी कह के गए कि ना जमीन मिली ना इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, लेकिन इस पर आज अनुषी जो जी से जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री है, अनुषी जी से जवाब ले लेते हैं कि जी अनुषी जी, जमीन नहीं मिली, ना जगह मिली काम करने का, ना कुछ तरह का प्रॉपर तरीके का मैनेजमेंट है वो प्रदेश में मिल पाया, इसलिए हम चले गए, ये सीधा आरोप है, आपका लग रहा है? देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब काम करने की बात आती है तो किसी भी काम में समय लगता है। अभी मेरे भाई खुद ही बता दिए थे कि 4 साल बाद जो है वो एमओयू साइन हुए थे, और 4 साल बाद प्रदेश में चुनाव थे। कई व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, जिस चीज को देखते हुए समय नहीं मिल पाया, और समय नहीं मिल पाने के कारण ये सारे काम हुए। इस चीज से आप हमें दोषारोपित नहीं कर सकते हैं कि हम हमारी वजह से ये काम हुए। नहीं अनुषी जी, अगर इस पर बात करें, कोई भी प्लानिंग प्रोग्राम होता है उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग है वो की जाती है, तो आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि भाई जब अशोक गहलोत जी का जो प्रोग्राम हुआ था उस समय, उससे पहले वो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन बिल्कुल हो पाई थी। मैं वही बात आपको बार बार कहूंगी कि किसी भी काम को करने में समय लगता है। हर सरकार की अपनी नीतियां होती है, अपने जो मायने होते हैं कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम्म। इसमें समय लगा था, और समय के लगते फिर प्रदेश में चुनाव थे, इस कारण हम उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। चलिए सुमित जी, चलते चलते आपसे एक दो सवाल और है, मैं वो ले लेता हूँ कि आखिर जब आज भी जब जो प्रोग्राम हुआ है उसमें ये बात भी कही गई है कि हम जो भी निवेश करने वाले होंगे उनको सस्ती दरों पर जमीन है वो देंगे। आखिर सस्ती दरों बिल्कुल। पर जमीन देने का क्या कारण है कि जो भी निवेश करने वाले हैं उनको किस कारण से सस्ती दरों पर जमीन है वो दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जब व्यापार के लिए यहाँ पर हमारे प्रवासी जब आए हैं, तो लघु उद्योगों की आज हमने बात करी, तीसरा दिन लघु उद्योगों के लिए था। जिस प्रकार से हमने कहा कि बिल्कुल हम सस्ती दरों पर जमीन देंगे, और 7 साल के लिए उनको बिल्कुल जिस प्रकार से लगभग 1 लाख रुपए का हेक्टेयर पर उनको फायदा होगा। आप जिस प्रकार से हमने कहा था कि राइजिंग राजस्थान में, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने लघु उद्योगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ मलाई खाने वाली बात होती है ना कि हमको सिर्फ दिखावा करना है। और मेरा इनसे सवाल अभी उन्हें सुमित जी प्रश्न वो है किया, कि लैंड पे इन्होंने अभी एक छूट प्रश्न क्यों दी किया जा रही है? कि हम विपक्ष को चार छोड़िए साल आप। बाद हम लेकर के आए थे। बिल्कुल, जी मैं रौनक जी उसी पे आ रहा हूं कि जी जी इन्होंने कहा हम 4 साल, इनको किसने कहा था 4 साल बाद? ये क्यों नहीं लेके आए 2 साल बाद? क्योंकि इनको आपदा में अवसर बदलना नहीं आता। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये निष्ठावान पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि जो इनका परिवारवाद है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, क्योंकि सिर्फ मात्र सत्ता को जो एटीएम समझते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। देश को जिस प्रकार से इन्होंने गर्त में डुबोया है, राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने गर्त में डुबोया है, लेकिन अब भजनलाल जी की सरकार जिस प्रकार प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान लेकर के आई, 50% तक हमने अपने एमओयू को पूरा किया, और राइजिंग राजस्थान में भी लघु उद्योगों को, जो कि ग्रामीण जो हमारे उद्योग हुआ करते थे, छोटे उद्योग हुआ करते थे, जिनको बिल्कुल भूल चुकी थी पूर्ववर्ती सरकारें, हमने उनको वापस याद दिलाया। और जिस प्रकार से हम सस्ती जमीन और बिल्कुल कम दर पर उनको जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, निश्चित ही वो लीज पर दे करके उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, तभी तो वो निश्चित रूप से यहाँ व्यापार करेंगे, और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को निश्चित ही भागीदार साबित होगी, और परिणाम सुखद मिलेंगे। आने वाले 4 वर्ष राजस्थान को, जो हमने कल्पना की है, हमने विचार किया है कि जी हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं, हम जिस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एमओयू करने की बात कर रहे हैं, तो हमने जो विचार किया है, हमने जो संकल्प किया है, निश्चित रूप से वो आने वाले 4 साल में धरातल पर उतरेंगे। और 4 साल में जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें स्थान पर आई है, भारत आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बिल्कुल ज्यादा दिख रहा है, उसी प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान को भी लेके जाएंगे। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम बिल्कुल उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसी प्रकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर और निश्चित ही राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जहां हम
उद्योगों की बात करें, हम रोजगारों की बात करें, हम यहाँ बिल्कुल ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें, तमाम राजस्थान के जो जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गड्ढे में ला दिया था, उनको निश्चित ही ऊपर ला करके अच्छे सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। और निश्चित ही सुमित जी अगर देखिए, बात, इन्होंने कहा कि क्या एक होता है मिनट एक मिनट सुमित कि जी बात 12 करें और 36 जिन में बहुत अंतर लैंड, होता है। जी जिन परिणाम लैंड की दिखेंगे आप बात, जरूर। जिन लैंड की आप बात कर रहे हैं, जमीन सस्ती दरों पर देने की बात करें, क्या वो जगह चिन्हित कर ली गई है? और अगर चिन्हित जगह कर ली गई है तो क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, कितने समय बाद उनको जो कंपनी है वो जमीन का मूल अमाउंट है वो दे पाएंगे? राइजिंग राजस्थान बिल्कुल एक मील का पत्थर साबित होगा, और ठीक। हम एमओयू का बिल्कुल हिसाब बिल्कुल जनता के सामने होगा। जिस प्रकार से आने वाले 2 वर्षों बाद फिर दोबारा राइजिंग राजस्थान होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा हम संकल्पित हैं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार से 3 गुना ज्यादा हमारे एमओयू हुए हैं, तो निश्चित है कि वहां से कई गुना ज्यादा हमारे एमओयू होंगे। और इसके साथ ही हम संकल्प के साथ में हम छोटे उद्योगों पर भी ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिर्फ झूठी जुमलेबाजी पर। निश्चित ही इसके परिणाम आएंगे और जनता को पाई पाई का हिसाब देंगे, और राजस्थान निश्चित ही विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेगा। जी जी अनुश्री जी, आपका इस पर क्या ठीक है कि राइजिंग राजस्थान है, जल्द ही इसमें कई चीजें हमें देखने को मिलेगी, लघु उद्योगों पर हम विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं? जी देखिए, अच्छी बात है अगर जो राजस्थान की जनता को अगर देखने को मिले तो। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। और देखिए, कहना और करने में फर्क होता है। जिस तरीके जी से एमओयू साइन हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कागज की खानापूर्ति कर रही है, उस तरीके से धरातल पे काम करेगी कि नहीं करेगी, ये सोचने का विषय है। और राइजिंग राजस्थान में जिस जी तरीके से जो मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ मात्र 2 दिन के लिए प्रदेश में और जो राजधानी के अंदर साफ सफाई रखी थी, उनसे निवेदन है कि ऐसी साफ सफाई वो अगर रोजाना रखे तो जनता को भी देखने में आसानी होगी। जी, तमाम शुक्रिया आप दोनों का, अनुश्री जी और सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातों के, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का तीसरा दिन है, वो भी काफी अच्छा खासा रहा है। नई दरों पर, सस्ती दरों पर जमीन है, इन्वेस्टर्स को दी जाएगी, जिससे कि वो प्रदेश में निवेश करे और प्रदेश की दशा को सुधारने में लगातार प्रयास है वो करते रहे। फिलहाल ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।